तो भगवान बैठे हैं, एक का एक भक्त। तो क्या हुआ, भगवान उदास हो गए। अब भक्तों ने पूछा, गुरुदेव आप इतने उदास क्यों गए हो, क्या हुआ प्रभु, कुछ तो बताइए। भगवान ने कहा, भक्तों यहां से कुछ दूरी पर एक बिश्नोइयों की नगरी है, नाम है गुणावती नगरी। अच्छा गुरुदेव, उस नगरी में बिश्नोई बंधु निवास करते हैं और वो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापारी लोग हैं। अधिकांश लोग तेल का काम करते हैं। एक दिन प्रातः काल की बेला में कुछ राजाओं के कर्मचारियों ने जीवों का वध किया है, हिरणों को मारा है, अपनी गाड़ी में डाल लिया है, और वो सुबह सुबह बिश्नोई बंधुओं के गांव में पहुंचकर उनका दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? बिश्नोई बंधु ने अपना दरवाजा खोला और पूछा। साहब राम जी राहड़ लिखते हैं, कही गुण कही कारण आगमन तुम्हारा। साहब राम जी लिखते हैं, पूछा कि महाराज कैसे आना हुआ, इतनी प्रातः काल की बेला में आने का हेतु बताइए, आने का कारण बताइए। उन्होंने कहा, हमको तेल चाहिए बिश्नोई बंधु। ओ, लेकिन इतने प्रातःकाल तेल की अचानक क्या आवश्यकता पड़ गई? उन्होंने अपनी गाड़ी की ओर संकेत दिया, और जब बिश्नोई बंधु ने गाड़ी की ओर देखा तो उसमें मरे हुए हिरण पड़े हुए थे। किसी की कुक्षी में गोली लगी थी, किसी के उदर में गोली लगी थी, और किसी के कंठ में गोली लगी थी। रक्त बह रहा था। बिश्नोई बंधुओं में करुणा जाग गई। अरे इन जीवों को क्यों मारा है और तेल क्यों चाहिए? अरे भी इन तीनों की सब्जी बनानी है, तरकारी बनानी है, इनको उसमें भूंजना है, इसलिए तेल चाहिए। बिश्नोई बंधु ने कहा, देखो हमारे गुरुदेव ने व्यापार करने को तो मना नहीं किया, लेकिन व्यापार के बदले में पाप करने को तो मना किया है। व्यापार करो लेकिन पाप मत करो, और हम ये पाप करेंगे नहीं, हम आपको तेल देंगे नहीं। लेकिन बिश्नोई बंधु तो जानते थे, रामायण में भी लिखा है, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। देखो एक बात बताएं, धर्म के अंदर से आप दया को निकाल लीजिए, धर्म खोखला हो जाएगा। चूंकि दया, धर्म के मूल में दया ही प्रधान है। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। अभिमाने पाप में से अभिमान को निकाल लीजिए तो पाप के पास कुछ विशेष नहीं बचेगा, क्योंकि सारा पाप अभिमान से ही होता है, अहंकार से ही होता है। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। अच्छा गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने भी 20वें शब्द में कहा है, जा जा दया न माया विक्रम ने काया, जा जा आवा ने वेसु स्वर्ग ने जेसु। भगवान ने कहा जा जा दया न माया, जिसमें दया नहीं होती। दया के 3 अंग हैं, दया, करुणा और प्रेम। अगर ये व्यक्ति में 3 नहीं है, सच पूछो ना, कली काल में इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? लोगों में दया घट गई है, लोगों में करुणा घट गई है, लोगों में प्रेम घट गया है। पहले वाला प्रेम नहीं रहा जो पहले प्रेम होता था।
अब तो सच में पूछो तो प्रेम घट के कहां पहुंच गया। अब हम दो हमारे दो, बस यहां प्रेम पहुंच गया है। पहले इतना बड़ा परिवार होता था, ओहो 100 लोगों का परिवार होता था। अब बच्चे उस प्रेम में रहते नहीं है। अब तो महाराज बस हम दो और हमारे दो का नारा लग गया है। तो परिवार इतना घट गया है, परिवार इतना छोटा हो गया है। और अब तो एक नारा और हम दो हमारा एक। अब तो और भी परिवार घट गया है। बच्चे पहले, अब चूंकि जब हमारा एक है, अब ना तो जीवन में काका जी रहे। जब हम एक है तो छोटे काका, अब काका नहीं रहेंगे आगे, काका नहीं रहे। सच पूछो अब बड़ा नहीं रहा। हमारे ताऊ बोलते हरियाणा में उसको ताऊ। अब ताऊ नहीं रहा, काका नहीं रहा, काकी नहीं रही, बड़ी नहीं रही। अब तो रिश्ते कुछ अपने आप भी स्वतः छूटते जा रहे हैं। पहले दादाजी होते थे ना, दादाजी के पास इतने सारे बच्चे बैठते थे। दादी के पास, दादी कहानी सुनाओ, दादा कहानी सुनाओ। अब दादा कहानी सुनाए किसको? एक ही पोता वो साथ में रहता है हॉस्टल में, अब खुद ही माता पिता अकेले रहते हैं। हमारा परिवार बहुत घट गया। और आपसे एक बात दिल से कहूं,